मेरा नाम जोसेफ दास है, मैं पुणे से हूँ। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम परमेश्वर की स्तुति और उसकी प्रशंसा करेंगे। एक एक्शन सॉन्ग है जो कहता है, न देख बुरा, न बोल बुरा, न सुन बुरा। तो गीत जब आप गा रहे हैं तो आइए आनंद मनाए और परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा करें। उसका एक्शन इस रीति से, न देख बुरा, न बोल बुरा, न सुन बुरा। आइए इस गीत को गाते हैं हम लोग। हालेलुया। आइए तालियां बजाए, परमेश्वर के नाम की गौरव करें। कहे, ना देख 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 बुरा, ना बोल 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 बुरा, ना सुन 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 बुरा, ना देख बुरा बोल बुरा सुन बुरा, ना देख 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 बुरा, ना बोल 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 बुरा, ना सुन 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 बुरा, ना देख बुरा बोल बुरा सुन बुरा। यीशु तेरा है, यीशु मेरा है, यीशु सबका प्यारा है। यीशु तेरा है, यीशु मेरा है, यीशु सबका प्यारा है। ना देख 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 बुरा, ना बोल 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 बुरा, ना सुन 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 बुरा, ना देख बुरा बोल बुरा सुन बुरा, ना देख 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 बुरा, ना बोल 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 बुरा, ना सुन 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 बुरा, ना देख बुरा बोल बुरा सुन बुरा। यीशु यीशु तेरा है, यीशु मेरा है, यीशु सबका प्यारा है। यीशु तेरा है, यीशु मेरा है, यीशु सबका प्यारा है। ना देख 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 बुरा, ना बोल 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 बुरा, ना सुन 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 बुरा, ना देख बुरा बोल बुरा सुन बुरा। थैंक यू वेरी मच ब्रदर जो। बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती रहित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 22 और 23वें वचन में, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, द आई इज द लैम्प ऑफ द बॉडी, सो इफ योर आई इज हेल्दी योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट, बट इफ योर आई इज बैड योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ डार्कनेस। हम सबसे पहले अपने आंखों से हर एक बात को ग्रहण करते हैं। जो भी चीज हम देखते हैं उसे सबसे पहले अपने दिमाग और अपने दिल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। हमारे दिमाग से हम उसको बहुत सोचते हैं और हमारे दिल से हम उसके ऊपर विश्वास करना सीखते हैं। जो बच्चे ज्यादा कार्टून देखते हैं तो क्या होता है पता है, वो अपने ही वंडरलैंड में, यानी कि एक खोए हुए दुनिया में रहते हैं हमेशा। जो बच्चे बिग बॉस देखते हैं, मैंने देखा है कि उनके परिवार में बेवजह झगड़ा होते रहता है। कुछ बच्चे खतरों के खिलाड़ी देखकर स्टंट करते हैं और अपनी टांगे तुड़वा देते हैं। हम जो देखते हैं हम उसके जैसा रहने का और बर्ताव करने का कोशिश करते हैं। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या देखते हैं अपनी आंखों से और हम क्या ग्रहण करते हैं। व्हाट वी वॉच एंड व्हाट वी टेक इन। मैं यहाँ पर जितने भी मम्मी डैडी है, जितने भी टीचर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब आप अपना फोन अपने बच्चों को देते हैं, प्लीज मॉनिटर कीजिए कि वो क्या देख रहे हैं। घर पे आप कौन सा सीरियल और कौन सा मूवी देखते हैं वो भी ध्यान से सोच समझ कर देखिए, क्योंकि आप जो देखते हैं उसका बहुत ही बुरा परिणाम आपके बच्चों के ऊपर हो सकता है। अब मैं जो समय है डैनियल को दूंगा। डैनियल आएंगे और हमें स्तुति और आराधना में लीड करेंगे। सो ओवर टू यू डैनियल।
फ्रेंड्स, मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। मेरा नाम डैनियल राय है। मैं सिक्किम से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने आपके लिए एक गाना लेके आया हूँ। तो इस गीत को सीखने के लिए क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो मुझे विश्वास है आप लोग तैयार है ऑलरेडी। तो आइए हम इस गीत को सीखेंगे और इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। पहले बार हम इस गीत को सीखेंगे और उसके बाद हम एक साथ मिलके एक्शन भी करेंगे और ढेर सारे महिमा हम प्रभु को देंगे। आमीन। तो मेरा गाना ये है, हंसी 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 हंसी, खुशी खुशी खुशी। यदि आप खुश नहीं है, यदि आप हंसना नहीं चाहते, तो मेरा रिक्वेस्ट है आज के दिन आपको हंसना ही पड़ेगा और आपको खुश होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। प्रभु की महिमा हर वक्त हर समय करना चाहिए। तो आइए हम इस गीत को सीखेंगे। हंसी 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 हंसी, खुशी 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 खुशी। हंसी 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 हंसी, खुशी 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 खुशी, हम सब सिर को घुमाए। हंसी 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 हंसी, खुशी 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 खुशी, सबको जय मसीह। हंसी ला 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 खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी हो खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी 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 हंसी, खुशी 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 खुशी, हम सब सिर को घुमाए। हंसी 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 हंसी, खुशी 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 खुशी, दोस्तों को दिल से प्यार। हंसी ला 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 खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी हो खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी 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 हंसी, खुशी 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 खुशी, हम सब सिर को घुमाए। हंसी 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 हंसी, खुशी 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 खुशी, दोस्तों को प्यार का जपी। हंसी हो खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी ला 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 खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी 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 हंसी, खुशी 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 खुशी, हम सब सिर को घुमाए। हंसी 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 हंसी, खुशी 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 खुशी, दोस्तों को गुदगुदी। हंसी ला 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 खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी हो खुशी, हंसी खुशी गाओ। फाइनली आप सभी से मिलने का मौका प्रभु ने मुझे दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे साथ आप गाइए, रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा, रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा। इस गीत को हम सीखेंगे और ढेर सारी महिमा प्रभु हम सब मिलके प्रभु को देंगे। कैसा करना है आपको? कैसा गाना है? रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा, रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा। तो आइए हम इस गीत को सीखेंगे और सब मिलके हम प्रभु को महिमा दें। तो मेरा गाना ये है, आपने सुन लिया। तो हम सब मिलके पहला गाएंगे और उसके बाद हम एक्शन भी विथ एक्शन साथ हम डांस करते हुए हम प्रभु को महिमा देंगे। आंखों से देखो, कानों से सुनो, मुंह से बोलो पर बुरा ना करो। आंखों से देखो, कानों से सुनो, मुंह से बोलो पर बुरा ना करो। रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा, रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा, ए रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा, रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा। बड़े हाथी को, छोटे खरगोश को, गाय बकरी सबको बनाया यीशु ने। बड़े हाथी को, छोटे खरगोश को, गाय बकरी सबको बनाया यीशु ने। हे रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा, रम पम पारा
और आप सब खुश हैं बच्चे लोग, मैं भी खुश हूँ। और यहोवा परमेश्वर की आराधना करने के मौका हम सभी को मिला है। तो मैं चाहता हूँ मैं आप सभी को मेरे तरफ से, मेरे पर्सनल तरफ से मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूँ इस आराधना की इस सेवकाई में। तो मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे लोग मेरा साथ जुड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी आंखों को बंद रखिए, अपने हाथों को जोड़े और अपने सिरों को झुकाते हुए हम यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करें। तो आइए आप मेरा साथ इस गीत को गा सकते हैं। इस गीत गाते हुए आप परमेश्वर की आराधना में जाएं। कोई नहीं है आदर के योग्य, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, एकमात्र तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, एकमात्र तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस तू ही है यहोवा। कोई नहीं है तेरे जैसा महापुरुष खुदा यहाँ। कोई नहीं है महिमा
सिंहासन के योग्य के परमेश्वर, तेरी आराधना हम सच्चे दिल से सच्चे मन से करते हैं यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आप हमारे बीच में हैं, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद उस समय के लिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू वेरी मच डैनियल। कितनी खूबसूरत आवाज़ है और कितने प्यारे शब्द थे उस लास्ट गाने के। ऐसा लग रहा था कि बार बार उस गाने को सुनते रहो। हमारा परमेश्वर कितना महान और कितना प्यार करने वाला है। अब समय है हमारे बाइबल टीचिंग का और मैं ये समय एनसी को दूंगा। एनसी आएंगे और हमें परमेश्वर के एक और नाम के बारे में बताएंगे। सो ओवर टू यू एनसी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एनसी रॉनी और मैं थाने से हूँ। पिछले 3 दिन से हम परमेश्वर के नाम के बारे में जान रहे हैं। पहले दिन हमने ये सीखा कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वो हमारा यहोवा शम्मा है। दूसरे दिन हमने ये सीखा कि हमारा परमेश्वर एक सच्चा चरवाहा है। He is a good shepherd। वो परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है और हमें बचा के रखता है, और वो नाम है यहोवा रोही। तीसरे दिन में हमने ये सीखा कि हमारा परमेश्वर हमारी हर बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है, और वो नाम है, याद है? हाँ, वो नाम है यहोवा राफा। वो परमेश्वर जो हमें बीमार और पीड़ा में नहीं देख सकता। आज जो नाम हम सीखने वाले हैं, ये नाम हमने कई बार सुने हैं। यहोवा ईरे, इंग्लिश में यहोवा जायरा, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। पता है, इस दुनिया में अगर हमें कोई अच्छा से जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है। कैसे? क्योंकि उन्होंने हमें बनाया और हमें रचा, और इसीलिए वही हमारी हर ज़रूरतों के बारे में जान सकता है, और इसीलिए वो हमारी हर ज़रूरतों के लिए काफ़ी है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा ये परमेश्वर हमारी हर ज़रूरतों का कितना ख्याल रखता है। तो ऐसा है कि एक दिन यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ कैफरनियम शहर में एक आराधनालय में जाते हैं, और वहां पे एक आदमी बैठकर विशेष चुंगी ले रहा था। अब ऐसा है कि वहां पर हर एक आदमी को साल में एक बार 2 दिनार देने थे। ये पैसे आराधनालय के जो भी खर्चा था उसके लिए उपयोग किया जाता था। अब इसका मूल्य आज क्या है ये हम नहीं जानते, पर उन दिनों में इससे एक भेड़ खरीद सकते थे। अब जब यीशु मसीह और उनके शिष्य वहां पे थे, तब एक चुंगी लेने वाला आदमी पतरस के पास आया और उसे पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? तब पतरस ने कहा, बिल्कुल देता है। तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस तू झील पर जा और वहां पर कांटा फेंक। तब तुझे जो पहली मछली मिलेगी ना, तू उसे पकड़ और उसका मुंह खोल। तब तुझे 4 दरम के सिक्के मिलेंगे। पतरस ने शायद सोचा रहेगा कि यार और किधर से सिक्का नहीं मिल सकता। आपको लगता है वो ऐसा सोचा रहेगा? पर पता है, पतरस वैसा ही करता है जैसे यीशु मसीह ने उसे कहा। वो जाता है और वो झील में जाकर कांटा फेंकता है, और जैसे ही कांटा फेंकता है वो इंतजार करता है कि मछली मिले। जो पहली मछली उसे मिलती है वो पकड़ता है, और पकड़ के जब वो मुंह खोलता है उसे वाकई 4 दरम के सिक्के मिलते हैं।
और यीशु मसीह उसे कहता है तू ये सिक्के उनको हम दोनों के नाम से दे दे, हम दोनों का कर दे दे। पतरस ने यीशु मसीह से कहा नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है। यीशु मसीह को कैसा पता था कि पतरस के पास पैसे नहीं है? पता है, हमारी हर जरूरत को जानने वाला हमारा यीशु मसीह है और वो हमारी हर जरूरतों को जानकर हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और उनको जानने वाले जो लोग हैं वो चाहता है कि वो हमेशा उनके साथ रहे, उनकी हर जरूरतों के साथ रहे, क्योंकि वो लोग उन पर विश्वास करते हैं। पता है, एक दिन मैं जब न्यूजीलैंड में थी तब ऐसा समय था जहाँ पर मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे, मतलब वहाँ पे एक भी डॉलर नहीं था और मुझे घर पर फोन करनी थी, रिचार्ज के लिए पैसा नहीं था, मुझे बस बताना था कि मैं ठीक हूँ। उस दिन एक संडे था, मैं चर्च गई थी, वहाँ पे मैं प्रार्थना के लिए गई थी और जब मैं वहाँ पे सब प्रेयर सब होने के बाद एक अंकल मेरे पास आते हैं, वो एक एनवलप फोल्ड कर कर मेरे हाथ में वो थाम देते हैं और मैंने कहा अंकल ये क्या है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये तुम्हारे लिए है, और वो चले जाते हैं। मैं वो अंकल को जानती तक नहीं, उनका नाम नहीं जानती हूँ। और पता है, मेरे अलावा उस दिन बहुत नए लोग उस चर्च में आए थे और अंकल ने सिर्फ मुझे दिया। अंकल मुझे देकर चले गए। मैंने अंकल से नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। अंकल को किसने कहा? पर मुझे पता है कि अंकल को वो मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। हमारा ये स्वर्गीय पिता हमारी हर जरूरत को जानने वाला परमेश्वर है। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, हाँ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत के समय पे मेरा साथ था। और ये परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा हमेशा। इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, कि हमारा परमेश्वर एक वेंडिंग मशीन है जहाँ पे हम पूछते रहे और वो देते रहे, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें जो हम मांगेंगे वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, खतरा भी हो सकता है, और तब हमारा परमेश्वर वो हमें नहीं देगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम दुखी में रहे उस चीज को मिलने के बाद। वो हमारा हमेशा भला चाहने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम उनके साथ एक रिश्ता रखें। हम जब कुछ भी करेंगे हम उनके साथ करेंगे। और बाइबल कहती है कि हम जब उन पर विश्वास के साथ रहेंगे तो वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। बस इतना ही है कि हमें उन पर विश्वास करना है। बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते, और इसलिए वो चाहता है कि हम उन पर विश्वास करें। तो बच्चों, ये जो परमेश्वर है वो आपका भी परमेश्वर है, क्योंकि ये परमेश्वर ने आपको बनाया और ये परमेश्वर आपकी हर जरूरत को जानने वाला परमेश्वर है। क्या आप इस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? अगर आप करना चाहते हैं तो चलिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, आप हमारी हर जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है और हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हम जो भी बच्चा सुन रहा है और जो भी बच्चा प्रार्थना कर रहा है हमारे साथ, हम उन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बच्चा विश्वास में आपके साथ बढ़ रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं।
जिन्होंने आज आप पर विश्वास की है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपके साथ रहने में जो आनंद मिलता है वो ये बच्चे महसूस करें, एक्सपीरियंस करें कि आप कितना महान परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप हमारा हर वक्त पर साथ देने वाला परमेश्वर है। ये एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे बच्चों को आप सहायता कीजिए। थैंक यू प्रभु जी कि आप हमारा यहोवा ईरे है। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच एंसी। यहोवा जायरा, जो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारा ये परमेश्वर अल्लाह का जीन नहीं कि आप कुछ भी मांगेंगे तो वो फट से बोलेगा क्या हुक्म है मेरे आका और आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो 3 तरह से हमें जवाब देते हैं। सबसे पहले है हाँ, या तो फिर वो कहेंगे ना, या तो वो कहेंगे कि रुक जाइए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप अपने मम्मी पापा के साथ में जाते हैं बाजार में और आप देखते हैं एक खूबसूरत साइकिल, साइकिल देके आप क्या कहते हैं, मुझे साइकिल चाहिए। तो आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं, वो कहेंगे ओके, आपको साइकिल चाहिए तो आपको हम खरीद के दे देंगे साइकिल। या तो फिर वो कहते हैं कि रुक जाओ, क्यों, क्योंकि शायद से हाँ आपका बर्थडे है, हम बर्थडे के टाइम पे आपको साइकिल दे देंगे। या तो फिर वो कहेंगे कि आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको साइकिल मिलेगा। या तो फिर वो कहेंगे कि रिजल्ट आने के बाद साइकिल मिलेगा। ऐसा बहुत बार होता है ना। या तो फिर आपके मम्मी डैडी कहेंगे नहीं दे सकते हम लोग, आपके पास ऑलरेडी एक साइकिल है, लास्ट टाइम साइकिल दिया आपने पैर तोड़वा दिया, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ वो चिल्लाते हैं और कहते हैं कि नहीं मिलेगा। लेकिन आपके मम्मी डैडी ने आपको जवाब दिया हाँ, ना या फिर रुक जाओ। परमेश्वर भी कुछ इसी तरह से जवाब देता है। सबसे मुश्किल की बात क्या है पता है, ना सुनने का। जब हमारे मम्मी पापा ना बोलते तो हम क्या करते हैं, हम रूठ जाते हैं, हम रोते हैं, हम घर में खाना नहीं खाते, सामान फेंकते हैं और हम ये भी कहते हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन हमारे मम्मी पापा को पता है कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक परिवार था, उस परिवार में मम्मी डैडी और एक छोटी बच्ची थी और साथ में एक नौकरानी भी थी जो बच्चे का ख्याल रखती थी हमेशा। एक बार ये परिवार शादी में जा रहा था और शादी में जाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो मम्मी पापा जो है अपने कमरे में तैयार हो रहे थे और उन्होंने उस नौकरानी से कहा कि बच्चे को भी तैयार कर देना। जब वो लोग तैयार हो रहे थे तो उस वक्त उनको रोने की आवाज़ आई। तो रोने की आवाज़ आई तो उन्होंने नौकरानी को ऊपर बुलाया और कहा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। और वो नौकरानी कह रही थी कि अरे मैडम वो मांग रहा है, जो भी मांग रहा है उसको दे दो और जल्दी से तैयार करो। ठीक है, तो वो चली गई नौकरानी और ये लोग फिर से तैयार होने लगे। कुछ देर के बाद जोर जोर से उस छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई और मम्मी पापा एकदम घबरा गए और वो दौड़ कर नीचे आए और उन्होंने उनका कमरा खोला। जब उसने बच्चे का कमरा खोला तो क्या देखा पता है, उन्होंने देखा कि उस बच्चे के हाथ कटा हुआ था और पूरा का पूरा खून जो है उनके हाथों पर, मुंह पर और जमीन पर है और वो बच्चा बहुत रो रहा था। तो वो लोग डर के उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, ये बच्चा ऐसा क्यों तड़प रहा है, इसको चोट कैसे लगी। तो नौकरानी ने कहा कि बच्चा जो है वो चाकू मांग रहा था और मैं उसको नहीं दे रही थी, लेकिन आपने कहा दे दो जो उसको जो चाहिए वो, और मैंने वो चाकू दे दिया और उसने अपने हाथ काट लिए और वो अब रो रहा है, तड़प रहा है। परमेश्वर भी कुछ इसी तरह से है।
उनको पता है कि हमारी ज़रूरत क्या है और हमें वो हमारी ज़रूरत के अनुसार ही हर एक चीज़ देंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे क्राफ्ट सेक्शन में। आज का क्राफ्ट आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें हमारा चैलेंज भी है। अब मैं आगे का समय अंजलि को देता हूँ। ओवर टू यू अंजलि। Hello children, today we are going to make sliding eyes king face. Okay, this is going to be like this. Dun, 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 dun. Okay, so watch carefully and learn the sliding eyes face. All the best children. Hello children, so this is to sliding eyes. We need one box board. Okay, box board is the little thinner than the cardboard. Okay, so this is the box board. Okay, this type. Or if you don't have box board, you can use the tinted paper like this, little thick than card paper. Okay, tinted paper you can use. Okay, but I have used your box board. Okay, and I have drawn a king's face. Do you see properly? Do you see the king face? Yes. Now I am going to outline the king face with black sketch paint. Okay children, see. You have to do properly. First you have to draw with pencil and then outline it. And you have to draw a big eye ball. This is the nose. Then this is the king's moustache, a royal moustache. Isn't it? So it is a big and little bit curvy also. And this is lips. Okay, and this is the oval shape face. It's very easy to draw, isn't it? You can draw boy's face or dog face, cat face, lion face. You can draw any face for sliding eyes. Okay, see. Now this is ready. Now children, I am going to color the face. Okay, see. Now children, our king face is ready with color. Okay, now I am going to stick, because king has a crown, so crown has some pearls or diamonds, so I am going to stick a glitter sticker on king's crown. Here I am sticking one. Okay, then here one, here one. You can decorate king's crown with some pearls or anything. You can decorate more as your wish. Okay, now the real fun. Now we are going to
cut the eyeballs from inside this. So how to cut, I am showing you. Okay, see, this is the eraser. You put eraser down and then make a hole with pencil like this. Like this you make a hole. Like this you make a hole. Okay, same way here also. Put a eraser down and make a hole like this. You got it, children? Okay, then with scissor you have to cut from inside. You might need adults help, your parents help in this. Okay, and then you round and round you have to cut properly. Be careful, should not cut outside the circle. Here I have cut full circle, see? Okay, same way I will cut this also. So I have cut both the eyeballs from inside. Now you have to take another strip of, it should bigger than the eyes size. Okay, bigger than the eyes size, like this much. Okay, take another cardboard strip and at the back you have to keep here. Okay, like this you have to keep here, and you have to put a strip over here. So this cardboard boxboard strip I am putting at the back side of the king's face. Here I'm keeping here. Okay, and here is the small strips, 2 small strips I am keeping here, and I will stick with the sellotape. I will stick with the sellotape like this. Here one sellotape, and here also. So you have to see it is flexible, it is moving now. You have to see, you have to check it. Okay, right, children? See, this is moving. Now I'll come here on this and I'll make a inside eyeball here. Okay, this. Like this, like this. See, I have made, and I'll give some finishing here, because when we cut it become little bit. Okay, now we can slide the eyes of the king like this. Hello. I am the king over the nation. Isn't it fun, children? So make it and send your photos. थैंक यू वेरी मच अंजलि। बच्चों, आपने क्राफ्ट को देखा और क्राफ्ट को सीखा भी। अब फटाफट क्राफ्ट कीजिए और 6 बजे तक हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींच के क्राफ्ट को भेजिए। बेस्ट 5 क्राफ्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद
रात 10 बजे हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर अनाउंसमेंट होगा विनर्स का। लॉकडाउन के बाद आप सबको आपका गिफ्ट आपके घर पहुंचाया जाएगा, यह हमारा प्रॉमिस है। मैं फिर से डैनियल को आगे का समय दूंगा। डैनियल आएंगे और एक मजेदार गेम हम सबको करके बताएंगे। सो ओवर टू यू डैनियल। अनदर गेम है मेरा पास, तो आपको ये गेम करना है। तो कैसे करना है, इसमें इक्विपमेंट क्या लगेगा, खाली आपको बिस्किट लगेगा। बिस्किट 10 रुपए का, 5 रुपए का, कितने भी रुपए का बिस्किट मिलेगा आपको। पार्ले जी भी हो सकता है। तो बिस्किट लेना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, मेरा फ्रेंड लोग पीछे बैठे हुए हैं, पीछे दिखाओ कि हमारा, और नीचे बैठे हुए हैं, और वो लोग करके दिखाएगा। थोड़ा नजदीक में आके वीडियो लीजिए, और ये फ्रेंड लोग करके दिखाएगा ये टास्क को कैसा करना है। तो बिस्किट को ओके 1 2 3 एक साथ आपके ऊपर रखना है, और धीरे से नीचे लेके मुंह में लेके खाना होगा आपको। ओके, जो जल्दी खत्म करेगा, जो टाइम में खत्म करेगा वो कंप्लीट करेगा। शायद लग रहा है सैम कोशिश कर रहे हैं। सैम आने वाला है। हाँ सैम, ट्राई सैम हुँदैछ। सैम का हो रहा है। ट्राई सैम कम ऑन सैम। बाकी का लोग तो बहुत आलसी कर रहे हैं, ये दोनों बहन तो बहुत आलसी कर रहे हैं, एकदम स्लो में कर रहे हैं। सैम यस, नहीं हुआ सैम। अनदर से वन चांस और एक बार। आपको कैसा करना है ये वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको करना है, नहीं हुआ सैम हो रहा है। सैम का हो रहा है। बाकी का लोग पूरा गिर रहा है नीचे। बराबर ट्राई कीजिए, होगा। नथिंग इम्पॉसिबल हो रहे। सैम का हो रहा है। इस तरीके से जल्दी करो, जल्दी होइन, आँखा पुरा कुचाउँदै गर्नुपर्छ अनुहार। हो रहे। इस भाई का हो रहा है, ये भाई का हो रहा है। ये भाई कोशिश कर रहे। जल्दी सैम कम ऑन सैम। नहीं हुआ, और एक बार विकास का हो रहा है। अरे गिर गया। और एक बार ले लो, और एक बार। अरे गिर गया नीचे पूरा। छिटो जल्दी करो। अब ये चारों में कौन ये टास्क को पूरा करेगा देखते हैं। लगता है यही भाई पूरा करेगा ना। हाँ, यही भाई पूरा करेगा। जल्दी करो। काला नॉट हल्का। सैम कोशिश कर रहे हैं। सैम जल्दी करो, जल्दी टाइम हो रहे होते जा रहे। हाँ इसका हो रहा है। गिर गए। एक त्यसरी हल्लाएर हुँदैन बहिनी, अनुहार कुचाउनु सन्त सैमको गालामा टक्कै राखिरहेको। जल्दी करो, जल्दी टाढो भयो नि त तिम्रो सैम ट्राई किया सैम ने, नहीं हुआ। नहला ना ट्राई कर। उसका हुआ बराबर किया ना। ओके, तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। धीरे से लेके आपको मुंह में, लेकिन हाथ यूज नहीं करना है आप लोगों को। तो आप घर पे रूम पे बैठ के ये कर सकते हैं। तो इन सारे बहन लोगों को ताली बजा दीजिए। भाई लोग भी है और मैं भी हूँ। थैंक यू सो मच। आपको ये घर पे बैठ के करना है और आपको ये वीडियो सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच डैनियल। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज एक बार सिक्किम जरूर जाइए, कितनी खूबसूरत जगह है। थैंक यू सो मच डैनियल। अब मैं आपको आज का दूसरा चैलेंज बताता हूं। कल यानी कि डे 3 को हमने एक गाना सिखाया था, वो था यीशु भला है हमारे साथ है।
उस गाने को आप फिर से देखिए और सुनिए और एक मज़ेदार वीडियो बनाकर हमें भेजिए। बेस्ट 5 वीडियोस को हम सिलेक्ट करेंगे और आपको प्राइज देंगे। ये वीडियोस आज शाम 6 बजे तक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए। रात को 10 बजे विनर्स का नाम अनाउंस होगा हमारे YouTube चैनल और हमारे Facebook पेज पे। तो एक मज़ेदार वीडियो बना के भेजिए। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यशायाह 41:30। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यशायाह 41:13। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाया हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। क्योंकि मैं तेरी परमेश्वर यहोवा तेरी दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यशायाह 41:13। Joshua 41:14, it says, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरा सहायता करूँगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरा सहायता करूँगा। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यशायाह 41:13। परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। Good. So can we find? Thank you very much for joining us today. उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपको बहुत ही पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल यानी कि चिल्ड्रन बाइबल रिसोर्सेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बार बार लिंक ढूंढना ना पड़े। हमारी ओर से आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू वंस अगेन। सो आई विल सी यू टुमारो। आप सब अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।